बैलेंस डाइट पढ़ने वाले हैं। बैलेंस डाइट के बारे में इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट को लेने से हमारी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त अमाउंट में प्राप्त करती है। बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन इनर अमाउंट में प्राप्त होते हैं हमारी बॉडी को। बैलेंस डाइट से हम माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज से फ्री फ्रॉम रह सकते हैं। माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज से हम अपने बॉडी से को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट से हम माल न्यूट्रिशन की कंडीशन से बच सकते हैं। बहुत सारे डिजीज़ों से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। बैलेंस डाइट को लेके हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा अगर आप बैलेंस डाइट कंटिन्यू आपके फूड के अंदर ले रहे हो। उसके बाद बैलेंस डाइट लेने से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर अपन डेफिनेशन देखें कि बैलेंस डाइट क्या होती है, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड। कौन कौन से फूड होंगे वो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर इन अ करेक्ट प्रपोर्शन। एक ऐसी डाइट जिस डाइट के अंदर ऑल द एसेंशियल फूड, सारे एसेंशियल फूड होने चाहिए। जैसे कौन कौन से एसेंशियल फूड होने चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर एक करेक्ट प्रपोर्शन में होने चाहिए, मतलब एक सही अनुपात में होने चाहिए। उससे ही अपन बैलेंस डाइट कहते हैं। और अगर इसके एक और डेफिनेशन देखें तो एक ऐसी डाइट जो हमें फिक्स अमाउंट में लेनी होती है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी, सेक्स, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है, तो एक ऐसी डाइट जो हमें एक फिक्स अमाउंट में लेनी होती है हमारे एज के अकॉर्डिंग। कैसे एक एज के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट में लेनी होती है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे डाइट का पैटर्न भी बदलता जाता है। छोटे बच्चों को कम डाइट की आवश्यकता होती है, कम डाइट लेते हैं और वो कंपेयर टू अडल्ट ज़्यादा डाइट लेते हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जेंडर कैसे वेरिएट करता है बैलेंस डाइट। फीमेल में न्यूट्रिशन की कम ज़रूरत होती है। फीमेल का डाइट पैटर्न मेल की बजाय थोड़ा कम होता है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी, इट मीन्स कि जो पर्सन जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जितना ज़्यादा उसका वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान उसको चेंज करना चाहिए ताकि वो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके और अच्छी हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सके। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि बैलेंस डाइट को एक 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिससे कि आप ध्यान में रखें, जिससे अपन एक बैलेंस डाइट को ले सकते हैं। 4 ग्रुप में डिवाइड किया है या फिर एक चार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप पर या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन ने रखा है सीरियल्स को। इसको अपन को एक मोस्ट अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। फिर अपन ने सेकंड ग्रुप में रखा है विटामिन एंड मिनरल्स को। विटामिन और मिनरल्स को भी अपन को मोस्ट अमाउंट में लेना है। विटामिन और मिनरल्स में अपन अगर देखें तो कौन कौन से फूड आएंगे, तो विटामिन एंड मिनरल्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सारे फूड आएंगे जो अपन को मोस्ट अमाउंट में लेने हैं। थर्ड नंबर पे अपन ने प्रायोरिटी दी है इसको प्रोटीन को अपन को एप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है। एप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है मतलब एक उचित मात्रा में लेना है। जितनी अपनी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। अब अपन देखते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं सोयाबीन, मीट, चिकन, उसके बाद पल्सेस, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। फिर अपन ने 4th नंबर पे रखा है फैट को। ठीक है, जितने भी सारे फैटी फूड है, जितने भी सारा फैट है, जैसे घी है, ऑयल है, फैटी फिश है, इन सबको अपन ने 4th नंबर पे रखा है। इसको अपन को लेस अमाउंट में लेना है। और अपन शुगर और सॉल्ट को भी अपन ने 4th नंबर पे रखा है, इसको भी लेस अमाउंट में लेना है। फिर अगर ये तो हो गया बैलेंस डाइट। अगर आप इस तरह से आप आपके फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करते हो, जैसे सीरियल्स को आपने फर्स्ट ग्रुप में रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, और विटामिन एंड मिनरल्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रोटीन और इनको आप एप्रोप्रिएट अमाउंट में ले रहे हो, और फैट को आप बहुत लेस अमाउंट में ले रहे हो, तो आप एक
बैलेंस डाइट को ले रहे होते हो। उसके बाद अगर अपन देखें कि बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बैलेंस डाइट के बेनिफिट सबसे फर्स्ट होता है कि आप एक कंप्लीट हेल्थ को प्राप्त करते हो। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आपका हेल्थ कंप्लीटली हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहेगी। कैसे? एक बैलेंस डाइट लेने से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। इम्यूनिटी पावर का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा तो वो बहुत सारी डिजीज़ से, जैसे ओबेसिटी से, हार्ट डिजीज से, कैंसर से, स्केलेटल की सारी प्रॉब्लम से, इन सारी प्रॉब्लम से आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन रखेगा, आपकी बॉडी को फ्री फ्रॉम डिजीज रखेगा। उसके बाद आप अगर बैलेंस डाइट का अच्छा खासा आपको नॉलेज है, बैलेंस डाइट का आपको नॉलेज है, एजुकेशन है बैलेंस डाइट के ऊपर, तो आप आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, आपकी बॉडी का लीन बॉडी मास डेवलप कर सकते हो। लीन बॉडी मास मीन्स आप एक अच्छे मस्कुलर बॉडी को गेन कर सकते हो बजाय फेट। अगर नहीं आपको बैलेंस डाइट का नॉलेज है तो आप आपकी बॉडी में फेट का जो आपको 4 नंबर पे लेना है, बहुत लेस अमाउंट में लेना है। अगर आप उसको ज़्यादा लेते रहोगे तो आपकी बॉडी के अंदर फेट का डिपोजिशन ज़्यादा मात्रा में होता रहेगा। उसके बाद है वेट कंट्रोल। वही अगर आपको बैलेंस डाइट का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि फेट को आपको बहुत लेस अमाउंट में लेना है, इसको 4th ग्रुप में रखा गया है। तब आप क्या करोगे, उसको कम अमाउंट में लोगे तो आप एक अच्छी बॉडी को प्राप्त कर सकते हो। फिर है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर के डेवलपमेंट में भी बैलेंस डाइट का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनिटी पावर के डेवलपमेंट में बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, ये सारे आपके इम्यूनिटी पावर को डेवलप करते हैं। इसके साथ आयरन भी आपके इम्यूनिटी पावर को डेवलप करते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो भी डिफेंस मैकेनिज्म में आपकी सेल हेल्प करती है, डिफेंस मैकेनिज्म करती है आपकी सेल, उनके डेवलपमेंट में और उनको मेंटेन रखती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, बी, सी और आयरन, ये क्या करेंगे, जो डिफेंस सेल है आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस कर रही है, बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्शन कर रही है हमारी बॉडी को, बहुत सारे डिजीज से, उन सेल पे जाके एक्ट करेंगे, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उनको हेल्दी रखेंगे और उनको मेंटेन रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से डेवलप होगा। 4 नंबर पे आपको एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन डेफिनेशन देखिए तो वे खाने के अंदर, फूड के अंदर वे सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो आपको खाने के बाद एनर्जी देते हैं और आपकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अपन को न्यूट्रिएंट्स से अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आप न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से ले रहे हो, तो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर होंगे तो वो आपको बहुत अच्छी अमाउंट में एनर्जी देंगे और आपकी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। अगर अब अपन देखते हैं न्यूट्रिएंट्स से अपन को एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वही होती है जो आप फूड खाते हो, फूड को कंज्यूम करते हो, उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, टूटता है, वो किस में टूटता है, एनर्जी में टूटता है, और उस एनर्जी का मापन अपन किलो कैलोरी के अंदर करते हैं। कि अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में कैसे है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलती है, और मिनरल्स और विटामिन जो होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन रखेंगे और आपकी बॉडी के सेल और टिश्यू का रिपेयर करेंगे। उसके बाद है एनर्जी। अब अपन देख रहे हैं एनर्जी में मैंने बोला एनर्जी का मापन अपन आप किससे करते हो, किलो कैलोरी से करते हो। अब ये किलो कैलोरी क्या होता है, किलो कैलोरी इट मीन्स कि आप 1 लीटर वाटर को उबालने, 1 लीटर वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है उससे भी अपन एनर्जी बोलते हैं, किलो कैलोरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है कि अपन आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो अपनी बैलेंस डाइट के अंदर, आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपको कितने किलो कैलोरी प्राप्त होगा, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। उसके बाद आपने 1 ग्राम फैट खाया है तो आपको 9 किलो कैलोरी प्राप्त
उसके बाद आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया है तो आपको 4 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। एक आपने एनर्जी का मापन किलो कैलोरी में किया और एक एनर्जी का मापन जूल में भी होता है। तो अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपको 17 जूल, उसके बाद आपने 1 ग्राम फैट खाया है तो आपको 38 जूल और 1 ग्राम आपने प्रोटीन खाया है तो आपको 17 जूल प्राप्त होगा। फिर अपन ने देखा कि अपन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और फाइबर, ये सारे एसेंशियल फूड होते हैं जो आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हमारे टिश्यू और इनका रिपेयरमेंट होता है। प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं पहले ही बता दिया मैंने आपको। प्रोटीन के सोर्सेज एग होगा, चिकन होगा, उसके बाद मिल्क होगा, सोयाबीन होंगे, सारे पल्सेस हो गए, ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। फैट से हमको एनर्जी प्राप्त होती है और फैट अपनी बॉडी को फुल कराता है, इससे भूख कम लगती है। ये टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है फैट। उसके बाद फैट कहाँ से प्राप्त होता है? फैटी फूड से प्राप्त होता है, जैसे फैटी फिश हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, डार्क चॉकलेट से भी प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है डिजीज से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। उसके बाद ये और एक काम करता है, ये हमारे आईज, बोन, गम, उसके बाद है टीथ, स्केलेटल मसल्स, इनको भी हेल्दी रखता है। अब विटामिन में बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं। विटामिन ए, बी, डी, ई, ये सारे, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है? आपकी स्किन और आइज को मेंटेन रखता है। उसके बाद बी जो होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद के आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। वुंड लगने पर ब्लीडिंग होती है तब वो के जो होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है वही, और बोन और टिक को हेल्दी रखता है। विटामिन ई होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर वाटर और फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर जो होता है आप खाने पर आपको हैवी फील कराता है, आपको बहुत देरी से भूख लगेगी, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर फाइबर खा लेते हो तो आपका अनडाइजेशन भी होने की कंडीशन रहती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से सारे फूड से अपन को कितनी डेली रिक्वायरमेंट में कितनी एनर्जी प्राप्त होगी। तो अपन देखते हैं एक सामान्य अडल्ट की एनर्जी डेली रिक्वायरमेंट किसमें? एनर्जी में। उसको पूरे दिन की कितनी एनर्जी की डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो अपन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से उसको 50 से 70% एनर्जी पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। यही अगर आप चाइल्ड में देखें तो 40 से 60% आप चाइल्ड में एनर्जी उसको पूरे दिन की 40 से 60% एनर्जी उसको पूरे दिन की कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी। फिर फैट देखें तो फैट से उसको 10 से 25% भाग जो होता है वो फैट से प्राप्त होता है पूरे दिन। अपन क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन को, एक अडल्ट को पूरे दिन की एनर्जी, पूरे दिन का उसका जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें एनर्जी उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट से कितनी प्राप्त होगी। तो कार्बोहाइड्रेट से उसको 50 से 70% एनर्जी मिल जाएगी, और बच्चों में यह एनर्जी 40 से 60% होती है। उसके बाद फैट से उसको 10 से 25% मिल जाएगी, और बेबी में 15 से 30% का भाग फैट का होना चाहिए। मतलब जो एनर्जी उसको चाहिए, जो एनर्जी उसको मिल रही है वो 15 से 30% भाग उसको फैट से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी बेबी जो है वो ग्रोइंग अवस्था में, उसकी सेल अभी ग्रोइंग अवस्था में है, इसलिए। उसके बाद प्रोटीन से है वो 7 से 15% उसको एनर्जी प्रोटीन से लेनी चाहिए। उसको प्रोटीन से मिलती है डेली रिक्वायरमेंट। ओके, ये अपना बैलेंस डाइट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।